अस्सलामुअलैकुम। कक्षा 6 विषय हिंदी स्वाध्याय पोथी कार्य। बच्चों, आज हम स्वाध्याय पोथी कार्य करेंगे, जिसमें आज हम करेंगे पाठ 4 पुस्तक हमारे मित्र जो एक पत्र है। बच्चों, यह पाठ हम समझ चुके हैं और स्वाध्याय पोथी कार्य भी हमने किया था। आज हम थोड़ा आगे का काम करेंगे, तो चलो हम देखें। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें पहला सवाल है, पूजन ने मनोज को कई दिन बाद पत्र क्यों लिखा? पूजन कौन है? पूजन और मनोज मित्र हैं। पूजन की पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान शुरू किया था। क्या शुरू किया था? वांचे गुजरात। इसके अंतर्गत कई प्रवृत्तियां आरंभ की गई थी। पूजन ने भी इन प्रवृत्तियों में भाग लिया था। पूजन की पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान शुरू किया था, जिसके अंतर्गत कई प्रवृत्तियां थी, जिसमें पूजन ने भी भाग लिया था। इसलिए वह क्या था? व्यस्त था, और वह मनोज को कई दिनों के बाद उसने पत्र लिखा। समझ में आया? चलो, अब हम दूसरा सवाल देखेंगे। किताबों का महत्व क्या है, अथवा हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए? बच्चों, हमें जितना भी ज्ञान मिलता है वो किसमें से मिलता है? किताबों में से, पुस्तकों में से। वो हमें जो है अच्छे बुरे का फ़र्क बताती है। ज्ञान विज्ञान को गतिमान कौन रखती है? पुस्तकें ही रखती है, बराबर। तो हमें पुस्तकें पढ़कर क्या करना चाहिए? ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान अर्जन करना चाहिए। तो देखिए हम इसका उत्तर। पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, वे हमें अच्छे बुरे का पहचान कराती है। किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है। ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें ही करती है। पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है। इस तरह हमारे जीवन में पुस्तकों का बहुत महत्व है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6। अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पता किस क्रम में लिखेंगे? नीचे दी गई जगह में लिखिए। तो पहले हमें लिखना है, क्या लिखेंगे? पहले हम घर का नंबर जो हो पहले वो लिखना चाहिए हम। तो पहले हम लिखेंगे घर का नंबर, जो हमने लिखा है यहाँ पर 1201। गली मोहल्ले का नाम, फिर आपको वो लिखना है कि कहाँ कौन सी गली है, कौन सा मोहल्ला है। तो हमने यहाँ लिखा है यस गली। उसके बाद क्या आएगा? गांव या कस्बे या फिर शहर का नाम। यहाँ जिस गांव में लिखा हो उसका नाम लिखना है। तो हमने लिखा है पाटण। खंड का नाम, उसमें पाटण जिला आएगा। राज्य का नाम, कहाँ पर है राज्य? गुजरात। और पिन कोड नंबर हमें अवश्य लिखना चाहिए। यहाँ पर हमने लिखा है पिन कोड नंबर। अब ये देखें हम, पता ऊपर दिए तरीके से लिखा हुआ हो तो डाक विभाग पर उसे डाक विभाग जो है उसे सही पते पर पहुंचा देता है। मतलब हमें इस क्रम में ही पता लिखना है। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर मतलब पिन का संक्षिप्त रूप है, छोटा सा रूप है। यह नंबर अंकों में होता है, जो हमने लिखा है अंकों में इसे लिखते हैं। इसके हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। यह लिखने से पत्र राज्य और शहर के संबंधित डाक खाने तक सरलता से पहुंच जाता है, जिससे पत्र सरलता से डाक खाने तक पहुंच जाता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7। चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए। बच्चों, आपको यह चित्र दिख रहा है, जिसमें कितनी क्रियाएं हो रही है। देखो, पहला लड़का सड़क पार कर रहा है, रास्ते में बीचों बीच है। दूसरा देखो, लड़का कहाँ से सड़क पार कर रहा है। तीसरे चित्र में हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर लड़का और लड़की है। चौथे चित्र में हमें दिखा है कि वाहन जो है वो रुके हुए हैं, और एक स्त्री और एक पुरुष जो है बाग में घूम रहे हैं, जो हमें यहाँ पर दिख रहा है। इसी तरह ये छठे चित्र में हमें दिखा रहा है, लड़का जो है अपना दाहिना हाथ दिखा रहा है। तो हमें यहाँ पर जो जो क्रियाएं हो रही है उसके आधार पर हमें प्रश्न बनाने हैं, पूछने हैं। तो पहले चित्र हम देख के बनाएंगे कि लड़का कहाँ से सड़क पार कर रहा है। प्रश्न सूचक चिन्ह।
दूसरा चित्र देखो, लड़के को सड़क के बदले कहाँ से चलना चाहिए। देखो लड़का कहाँ से चल रहा है। इसी तरह हम तीसरा बनाएंगे प्रश्न, लड़के और लड़की को कहाँ से सड़क पार करनी चाहिए। ये चित्र देखियो, सड़क पर वाहन क्यों रुके हुए हैं। आगे देखें, आदमी और औरत कहाँ घूम रहे हैं। साइकिल वाला लड़का अपना दाहिना हाथ क्यों दिखा रहा है। दिख रहा है आपको। इसी तरह हमें यह प्रश्न बनाने होंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8। पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है। डाकघर जाकर इनके मूल्य का पता कीजिए, मतलब उसका मूल्य कितना है, और यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है। तो पहले हम देखेंगे पोस्ट कार्ड। बच्चों आपने देखा होगा, पोस्ट कार्ड जो होता है वो कैसा होता है, खुला होता है। इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती क्योंकि वो छोटा होता है, और इसका मूल्य कितना है, 50 पैसे है। फिर से देखें, पोस्ट कार्ड खुला होता है, इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती, इसका मूल्य 50 पैसे है। अब हम देखेंगे अंतर्देशीय पत्र। इसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़कर बंद किया जा सकता है। 3 ओर से इसे बंद किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है, और इसका मूल्य कितना है, 2.5 रुपये होता है। बराबर। अब हम देखेंगे लिफाफा। अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है। अलग कागज पर पत्र लिखते हैं और फिर उसे लिफाफे में रखते हैं, जो क्या कहलाता है, लिफाफा। इसमें पत्र कैसा होता है, सुरक्षित रहता है। लिफाफे के अलावा प्रायः बहनें जो होती है ना, वो अपने दूर रहने वाले भाइयों के राखी इसमें भेजती है, और इसका मूल्य कितना है, 5 रुपये है। इसका मूल्य 5 रुपये है। बच्चों ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको आपकी स्वाध्याय पोथी में सुंदर अक्षरों में लिखने होंगे। थैंक यू।